क्या असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार का गेम पूरी तरह से पलट दिया है? क्या बिहार चुनाव में एनडीए की मुश्किलें बढ़ने वाली है? बीजेपी नीतीश के खिलाफ महागठबंधन का क्या मेगा प्लान तैयार हो रहा है? महागठबंधन के साथ मिलकर बिहार चुनाव लड़ती दिखाई पड़ेगी एआईएमआईएम। क्या ये चर्चा जो चल रही है इसमें सच्चाई है? क्या तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की मदद करेंगे ओवैसी? ये और इस तरह के तमाम सवाल इन दिनों बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गलियारों में उठ रहे हैं। खबरें कुछ ऐसी हैं कि बिहार में असदुद्दीन ओवैसी महागठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। एआईएमआईएम कांग्रेस और आरजेडी के साथ महागठबंधन में साथ जा सकती है। सूत्र ये भी कहते हैं कि एआईएमआईएम और आरजेडी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर चुनाव में महागठबंधन को जीत मिलती है तो सीएम पद के लिए क्या तेजस्वी यादव के नाम पर ओवैसी हां कर देंगे? बिहार में इस साल के होने वाले विधानसभा चुनाव से लेकर हर रोज नए समीकरणों की चर्चा खूब हो रही है। समीकरण बन भी रहे हैं, समीकरण बिगड़ भी रहे हैं। इससे अब हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसमें और ज्यादा तड़का लगा दिया है। खबरें कुछ ऐसी हैं कि बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम कांग्रेस और आरजेडी के साथ गठबंधन कर सकती है। सूत्र ये भी कहते हैं कि एआईएमआईएम और राष्ट्रीय जनता दल के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत भी चल रही है, लेकिन सीमांचल की सीटों को लेकर अभी तक पेच फंसा हुआ है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, दोनों तरफ से कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि एआईएमआईएम सीमांचल की सभी 24 विधानसभा सीटों पर दावेदारी ठोक रही है, जबकि महागठबंधन के प्रमुख दल आरजेडी और कांग्रेस इसे लेकर सहमति बनाने में जुटे हुए हैं। एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष और अमौर से विधायक अखरुल ईमान ने कहा कि महागठबंधन के साथ गठबंधन को हम तैयार हैं। हमारी विचारधारा बीजेपी को हराने और बिहार के विकास की है। उनकी विचारधारा बीजेपी को हराना और बिहार को सशक्त बनाना है। वो महागठबंधन के साथ गठबंधन करने में रुचि रखते हैं और इसको लेकर बहुत सकारात्मक हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग कम सीटों पर भी समझौता करने को तैयार हैं, बशर्ते सीमांचल की प्रमुख सीटें हमें मिल जाए। आपको बता दें कि बिहार में सीमांचल की कुल 24 बड़ी सीटें आती हैं। इधर एआईएमआईएम के इस प्रस्ताव पर आरजेडी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि हमारा संकल्प है कि सभी दल मिलकर बिहार और बिहार के बेहतरी के लिए काम करें। बिहार में नफरत की राजनीति को समाप्त करने के लिए हर स्थिति में बेहतर सरकार देने का जो तेजस्वी यादव का संकल्प है उसे पूरा करें। इंडिया गठबंधन के माध्यम से हम बेहतर सरकार देने का काम करेंगे, ये आरजेडी का पक्ष है। जिन सीमांचल की 24 सीटों की हम बात कर रहे हैं, थोड़ा अगर उस पर भी नजर डालिए तो क्यों असदुद्दीन ओवैसी या एआईएमआईएम सीमांचल की उन सीटों को चाहती है, इसके पीछे भी सियासी गणित है। बिहार के सीमांचल क्षेत्र की 24 सीटों में से अधिकांश पर मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है, यानी मुस्लिम वोटर्स यहाँ ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने इस क्षेत्र में 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 5 सीटें जीती थी। अररिया हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो, किशनगंज हो, इन जैसे जिलों में पार्टी का अच्छा प्रभाव है, अच्छी पकड़ है। लेकिन ओवैसी की पार्टी के मैदान में उतरने से आरजेडी और कांग्रेस को इस जगह पर पिछले चुनाव में नुकसान हुआ था। इसी वजह से कई सीटें एनडीए के खाते में चली गई थी। हालांकि चुनाव के बाद एआईएमआईएम को भी नुकसान झेलना पड़ा था। उनके 5 में से 4 विधायक मोहम्मद इजहार अस्फी, शहनवाज आलम, सैयद रुकनुद्दीन और अजहर नईमी आरजेडी में शामिल हो गए थे। इस समय अख्तरुल ईमान पार्टी के इकलौते विधायक हैं और वो ही प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। खबरें कुछ ऐसी भी हैं कि एआईएमआईएम ने बिहार चुनाव में 243 में से 50 से अधिक विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की प्लानिंग की है। पार्टी सूत्रों का तो यहां तक का कहना है कि महागठबंधन में अगर एआईएमआईएम शामिल होती है तो किसी भी लिहाज से वो कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होगी। एआईएमआईएम 2020 के विधानसभा चुनावों में अपने प्रदर्शन से उत्साहित भी है। जब उसने बीएसपी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ तीसरा मोर्चा बनाया था, उस वक्त को भी अगर देखा जाए तो उनका जो वोटिंग परसेंटेज था वो अच्छा था। एआईएमआईएम ने तब जिन 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उनमें से 5 सीटें जीतकर उसने हलचल मचा दी थी। हालांकि जैसा कि हमने आपको बताया कि उन 5 में से 4 जो विधायक थे वो आरजेडी का हिस्सा हो गए हैं। पार्टी को इन 20 सीटों पर डाले गए वोटों का जो परसेंटेज था वो लगभग 14.5 के आसपास था। जो आंकड़ा था वो 14.28% का था।
एआईएमआईएम ने जो 5 सीटें जीती वो सभी पूर्वी बिहार के मुस्लिम सीमांचल क्षेत्र की हैं, जिनमें जैसा कि हमने आपको बताया कि अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज सहित 4 जिले शामिल थे। अब एक बार फिर उसी वोटिंग परसेंटेज से एआईएमआईएम के हौसले बुलंद हैं। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है। सभी राजनीतिक पार्टियां गठजोड़ में जुटी हुई हैं। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई। महागठबंधन बिहार का वो समूह या वो ग्रुप जिसमें कि राष्ट्रीय जनता दल है, जिसमें कि कांग्रेसी है, जिनमें कि वामपंथी दल है, जिनमें कि विकासशील इंसान पार्टी भी शामिल है। एआईएमआईएम की अगर बात करें तो अब तक विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक से दूरी बनाए हुए हैं। वही महागठबंधन एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहते रहे हैं, आरोप लगाते रहे हैं कि महागठबंधन के लिए ये कभी काम नहीं करेंगे क्योंकि ये तो वोट कटुआ की भूमिका निभा रहे हैं। दूसरी तरफ ओवैसी भी इन आरोपों को हमेशा खारिज करते रहे। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या एआईएमआईएम, जिसे कि हमेशा से बीजेपी की बी टीम महागठबंधन की तरफ से कहा जाता रहा है, वो महागठबंधन का हिस्सा होगी या नहीं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार में महागठबंधन का हिस्सा होगी तो क्या वो तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए हाँ कहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।